हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनालिस डायरी। तो मेरी डायरी के आज की पेज में मैं शॉर्ट स्टोरी श्रीदेवी की पार्ट 2 शेयर करनी चाहती हूँ। आई होप कि आज की पार्ट आप सबको पसंद आएगी। स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर स्टोरी पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो आज की पार्ट शुरू करने से पहले हम प्रीवियस पार्ट को थोड़ा जान लेते हैं। तो स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में मैं श्री और उसके पेरेंट्स की इंट्रोडक्शन दी थी एंड हम देखे थे श्री को एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक गांव जाना था। उसके बारे में वो अपने पेरेंट्स को बताई थी एंड अशोक और सुगंधा जी ने अपने दूसरी बेटी को याद करके रो रही थी। तो चलो आज की पार्ट हम जानेंगे। तो आज की पार्ट में हम अशोक और सुगंधा जी की दूसरी बेटी, जिसको वो सोचते हैं कि मर चुकी है, उसके बारे में जानते हैं। सुबह 5 बजे एक मंदिर की सीन दिखाया जाता है। उस मंदिर के भगवान के सामने बैठकर एक लड़की भजन गा रही थी। उसकी वॉइस इतनी प्यारी है कि पास में आते जाते लोग थोड़ा रुक कर उसके गाने को सुन लेते हैं। वो है हमारी कहानी की सेकंड नायिका यानी कि देवी। अब चलो उसके बारे में जान लेते हैं। नाम है देवी। उसका कोई सरनेम नहीं है क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ है। उसका उम्र है 20 साल। उसको रामू चाचा नाम के एक शख्स, जिसका उम्र 60 साल होगा, उन्होंने पाला है। रामू चाचा उस गांव में एक गेस्ट हाउस में एज ए केयरटेकर काम करते हैं। तो देवी ने उनको हेल्प करने के लिए उस गेस्ट हाउस में सारे काम कर लेती है। क्योंकि अब रामू चाचा की उम्र हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो रामू चाचा ने कैसे देवी को पाए और कब उसको पाला, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब देवी के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। देवी बिल्कुल श्री की तरह दिखती है। दोनों को अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो पहचान नहीं हो सकती कि कौन श्री है और कौन देवी है, लेकिन पर्सनालिटी पूरा डिफरेंट है। जहाँ पर श्री मॉडर्न, ब्रेव और एक्सट्रोवर्ट है, वहाँ पर देवी पूरा ट्रेडिशनल गेटअप में रहता है। पैरों में एंकलेट, लंबी चोटी, सुंदर सुशील पूरे मंदिर की देवी की प्रतिमूर्ति है। पूरी इंट्रोवर्ट और साय है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाती है। कोई उसके साथ कुछ भी करे तो उफ तक नहीं बोलती है लड़की। ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की है। उसे और ज़्यादा पढ़ने की शौक़ था, लेकिन रामू चाचा की ज़्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद वो पढ़ाई छोड़ दी और रामू चाचा की हेल्प करने लगी। दिल की बहुत साफ है, पर उसके दिल में कोई तो है। तो चलो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहाँ थे हम? श्री ने मंदिर में भजन गा रही थी। भजन खत्म होने के बाद वो भगवान को प्रणाम की और मन में बोली, हे भगवान, आज तक मेरे पिता माता को मैंने नहीं देखी। बचपन से रामू चाचा ने मुझे संभालते हुए आ रहे हैं। आजकल उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। उनको हमेशा सही सलामत रखना। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं दुनिया में पूरी अकेली हो जाऊंगी। एक की तो हो है मेरा सरपरस्त। इससे करके वो मन में दुख करने लगी और ऐसे बोलकर वो भगवान को प्रणाम की। वहाँ पर पुजारी को प्रणाम की। आशीर्वाद देते हुए पुजारी ने बोली, देवी बेटी, तू तो हमारे गांव की शान है, सबकी मदद करती है। मंदिर में भी हर सुबह आकर मुझे कितना मदद करती हो। भगवान तुझे जिंदगी में सब खुशी दे और अच्छी जीवन साथी दे, जो तुझे हमेशा खुश रखे। ये सुनकर देवी ने ब्लश किया। उसके गाल लाल हो गए और छोटी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। फिर वो प्रणाम करके अपनी नज़र झुकाकर वहाँ से मंदिर से बाहर भागने लगी। जब वो मंदिर से बाहर भागने लगी, अचानक से कोई उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इससे पहले देवी ने कुछ समझ पाती, वो इंसान उसे मंदिर के पीछे रही एक बरगद के पेड़ के पीछे ले आया। देवी ने अचानक से हड़बड़ाहट में बोली, तो तुम? उसने बोला, हाँ मैं। क्या हुआ? देवी ने बोला, क्या मतलब क्या हुआ? इससे कौन करता है? अगर कोई देख लिया तो? उस इंसान ने बोला, कौन देखेगा?
यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मेरे अलावा। देवी ने बोली, लेकिन तब चलो जान लेते हो इंसान कौन है। वो इंसान है हमारे देवी का हीरो, यानी कि हमारी सेकेंड लीड का एक्टर। तो चलो, उसका नाम है राघव कृष्णमूर्ति, एज है 25 ईयर्स, थोड़ा सा हॉट है, हैंडसम है, बिल्कुल पूरे प्रिंस की तरह, एक्चुअल में प्रिंस ही है। वहाँ पर उस गांव के ज़मींदार श्री रामकृष्ण मूर्ति के एक लौते बेटे हैं, अपने घर का एक लौता वारिस है, बहुत काइंड है, सबको एक जैसा दिखता है। उसके सामने धनी गरीब ऊंच नीच जात पात इसका कुछ भी मायने नहीं, सबको एक जैसा दिखता है, सबका ख्याल रखता है, अपने फैमिली को बहुत प्यार करता है और हमारे देवी को भी बहुत प्यार करता है। उसको शादी करना चाहते हैं पर अपने घर में अभी तक नहीं बोला है, क्योंकि उसके पापा जो है रामकृष्ण मूर्ति सिर्फ नाम को राम है, पर उनके अंदर घमंड कूट कूट के भरा है। जाति प्रथा धनी गरीब ऊंच नीच सब मानते हैं, इसलिए राघव अभी तक अपने घर में देवी के बारे में कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि अपने पापा को बहुत डरता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देवी ने शर्माते हुए राघव को बोली, लेकिन मेरे हाथ क्यों पकड़े हो, छोड़ो ना। इससे बोलते हुए देवी ने उसको हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। फिर राघव ने उसे कस के पकड़ कर बोला, हाथ छोड़ने के लिए पकड़ा हूँ क्या। ऐसे ही दोनों ब्लश कर रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी ने जोर से आवाज़ दी, देवी बेटिया कहाँ हो, तुम्हारे चाचा ने ढूंढ रहे हैं, जल्दी घर जाओ। इसे आवाज़ सुनकर देवी ने हठात ही अपने हाथ को छोड़कर बोली, मेरी चाचा बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। राघव ने बोला, ठीक है जाओ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। तब कहाँ और कैसे जाओगे देखती हूँ। ये सुनकर वो एक स्मार्ट किया और देवी साय होकर मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। कुछ टाइम के बाद देवी ने जाकर वहाँ गेस्ट हाउस पर पहुँची। उस गेस्ट हाउस पर के पास एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है, जहाँ पर देवी और उसके रामू चाचा रहते थे, और इस गेस्ट हाउस के मालिक है श्री रामकृष्ण मूर्ति। वहाँ पर पहुंचकर देवी ने बोली, क्या हुआ चाचा, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। रामू काका ने बोला, जल्दी में क्यों बुलाया, तुझे मैं पहले बोला था ना कि मालिक ने बोले हैं कि यहाँ पे आज शहर के कुछ लोग आ रहे हैं, उसके लिए गेस्ट हाउस को तो सफाई करना पड़ेगा ना। तो देवी ने बोला, ठीक है मैंने सफाई कर ली है, कुछ थोड़ा बहुत काम है वो भी मैं आज कर लेती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपनी तबीयत ख़राब है उसके लिए आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आपने आज अपना मेडिसिन लिया है या नहीं। तो रामू चाचा ने बोला, नहीं, तुझे तो पता है ना, तू हमेशा मुझे देती है दवाई। तो देवी ने बोली, क्या अभी तक नहीं ली है आपने दवाई, ठीक है, आप ना दिन भर छोटे बच्चे होते जा रहे हैं, मुझे हमेशा आपको दवाई देनी पड़ती है। तो रामू चाचा ने बोला, तू तो एक ही है मेरी ख्याल रखने वाली, तो तू ही दे दे। फिर देवी ने दवाई लेकर रामू चाचा को दी और अपने काम करने के लिए चली गई। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या हो रहा है। तो अगर आज की पार्ट आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए चलती हूँ, बाय।